ओके स्टूडेंट्स, जो 11th में गए हैं तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि 11th को टारगेट बना करके पढ़िएगा। 11th-12th को कि आपको नीट एग्जाम या जेई एग्जाम्स को क्रैक करना है, ठीक है। भले ही आपको इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना है, आप कुछ और भी करना चाहते हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप चाहते हो कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ पर कमांड हो जाए तो आप करना क्या कि हर चैप्टर्स को अच्छा से पढ़ना, उसके कॉन्सेप्ट को, इसके बाद डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो नीट लेवल के हैं और जे लेवल के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व जरूर करना। उनको सॉल्व करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। जो क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी हिदायत है कि जो साइंस के एग्जाम्पलर्स हैं उसको जरूर आप टीचर के साथ बैठ करके उनको सॉल्व करिएगा। एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर के सॉल्व करिएगा, जिससे आपका 9th और 10th का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप जो जब 11th में आओगे तो बहुत अच्छा से आप आसानी से कर सकोगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकोगे, कॉन्सेप्ट को समझ सकोगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम आज हम नीट क्या नाम है जेई 2022 का लिया है, 2022 का। ये प्रॉब्लम ये है कि द नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम इज 681 ग्राम ऑफ C7H5N3O6, ठीक है। इज इतना द वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगी, ठीक है। इसमें एक्स की वैल्यू आपको निकालना, मतलब कहने का है इतने ग्राम इस कंपाउंड में मॉलिक्यूल के संख्या, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की संख्या इतनी है, तो एक्स की वैल्यू आपको बताना है कि एक्स कितना है। तो नाइट्रोजन वैल्यू आप एटम में, 1 मोल एटम में आप जानते हो, चाहे एक मोल एटम हो, चाहे 1 मोल मॉलिक्यूल हो, चाहे 1 मोल कोई भी एंटिटी हो, उसकी जो नंबर होती है वो आवागाद्रो नंबर के बराबर होती है। और आवागाद्रो नंबर आपको पता होगा कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, ठीक है। यानी इतनी संख्या 1 मोल में होती है। तो वो उसी से आपको कंपेयर कर दो। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि इतने ग्राम में नाइट्रोजन कितने हैं, इतने ग्राम में जो ये कंपाउंड बनेगा कितने कितने मोल का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 मोल इसका निकाल लो, समझ गए। इसका निकाल लो मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास से पता चल जाएगा कि उतने मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल होते हैं, ठीक है। तो इतने में कितने मोल बनेंगे, तो मोल निकाल लोगे तो मोल से पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन की संख्या एग्जैक्टली इसमें कितनी है, कितने मोल नाइट्रोजन के हैं, आइटम कितने हैं नाइट्रोजन के, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन का नंबर पता चल जाएगा, मोल पता चल जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आवागाद्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। सो नाउ ऐसे समझ लीजिए क्वेश्चन, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है उनको हम समझा दें। 1 ग्राम ऑफ C7H5N3O6 कितना देता है नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, यानी एन आपका कितना है, एक्स इंटू 10 की पावर 21 के है, ठीक है। एन क्या होगा, नंबर ऑफ एन आपको नहीं पता है, तभी तो ये नहीं पता चल रहा है कि इस कंपाउंड में इतने में तो पता चल रहा है कि 3 है, लेकिन इतने ग्राम को जब हम देखेंगे तो उसमें नाइट्रोजन की संख्या, ये मॉलिक्यूल की संख्या में, ये जो कंपाउंड है संख्या में फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल लीजिए, ठीक है। इसका तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ C7H5 और N3O6 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना आ गया, 12 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 14 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 6। इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 84, 12 7 जा 84 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 14 3 जा 42 प्लस 96 16 6 जा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 8 5 13 13 4 17 और 9 4 13 13 13 13 8
21 और 1 22, 227, ठीक है। यानी 227 में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। सो इन 227 ग्राम ऑफ C7H5 N3O6 has 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन, ठीक है। 1 नाइट्रोजन है, ऐसे कर लो 1 मोल, ठीक है। तो इतने ग्राम में कितना हो जाने? 6 8 और इसमें नाइट्रोजन 1 मोल नहीं बल्कि कितना है? 3 है। नाइट्रोजन कितना है इसमें? 3 एटम अपना नाइट्रोजन के N3 है, 3 एटम है, ठीक है। यहाँ 3 एटम है इसलिए 3 एटम, ठीक। तो 681 ग्राम ऑफ ये कंपाउंड में नाइट्रोजन कितने होंगे? तो क्या कर देंगे आप? 3 इंटू 681 अपान 227 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब इतने ग्राम में इतना है तो 1 ग्राम में हो जाएगा, इतने से डिवाइड कर देंगे, 3 अपान 327 और 227 हो जाएगा। फिर इतना ग्राम है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो तो कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया? सॉरी 3 जा जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9 हो गया। तो 9 नाइट्रोजन आइटम आपको मिलते हैं, ठीक है। इतने ग्राम पर, इतने ग्राम में आपको नाइट्रोजन आइटम मिलते हैं 9, ठीक है। तो 1 एटम 1 मोल, ठीक है। 1 mole of nitrogen atom contains 6.022 into 10 की पावर 23 मोल, ठीक है। तो 9 मोल में कितने हो जाएंगे? 9 मोल, ठीक है। 9 या नाइट्रोजन आइटम will contain, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 9 2 18, 9 2 18 1 19 और 9 6 54 54, ठीक है। और इंटू 10 की पावर 23, यहाँ पर 23, ठीक है। अब ये 3 डिजिट के बाद 0 लगा पॉइंट लगा देंगे। अब आप ये इसका कंपेयर आप इससे कर देंगे, इस वाली संख्या से जो आपको दिए थे x इंटू 10 की पावर 21 से, ठीक है। यानी इसको आप कह दें x इंटू 10 की पावर 21, ठीक है। अब आप क्या कर दें? इस 21 और 21 ये बराबर कर लीजिए आप, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये पॉइंट को इधर खिसका देंगे आप। 5 4 1 9 2 डिजिट आप बढ़ा दिए तो 2 डिजिट इधर कम हो जाएंगे, ठीक है। 8 इंटू 10 के पावर 21 हो गया। यानी कि ये संख्या आपके x हो गए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x इक्वल कितना आ गया? x इक्वल 5 4 1 9, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर्स, वो पॉइंट चाहो तो छोड़ दो, पॉइंट के बाद संख्या आप छोड़ सकते हैं। नियरेस्ट इंटीजर्स आपको ये लिख देना, ठीक है, आंसर, ठीक है। थैंक्स, होप यू हैव अंडरस्टूड।